और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं सर्दी के 3rd डिग्री की। तो देखिए सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। गुलाबी नगरी की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में भी घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई जिले कोहरे की चपेट में हैं। 3 से 4 दिन और ज्यादा प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने के चलते शीतलहर का दौर भी यहां पर शुरू हो गया है और 7 से 8 जनवरी से प्रदेश का मौसम हालांकि बदलेगा। 7 से 9 जनवरी के बीच में प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश होने वाला है। एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश और बावट की संभावना है। वैसे में सर्दी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार घने कोहरे, इसके अलावा दिन की जो परिस्थितियां हैं वो अभी भी आगामी 2 से 3 दिनों में राज्य में इसी तरीके की स्थिति बनी रहने की संभावना है। 7 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। 7 जनवरी को उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं 8 से 9 जनवरी को जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो वहीं प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे सर्द रात यहीं पर दर्ज की गई है। सबसे सर्द रात जो है वो गुरुवार की रात को और शुक्रवार की सुबह भी माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया गया और -3 डिग्री सेल्सियस यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अब ऐसा हार्ड कपाने वाली सर्दी में जो -3 में यहां पर टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है, ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके के जतन करते नजर आ रहे हैं। कोई अलाव तापता नजर आ रहा है तो कोई खुद को पूरी तरीके से गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। घास के मैदानों में बर्फ जमी हुई है, सफेद चादर यहां पर नजर आ रही है। तो वहीं जो मैदानों में वस्तु कुछ बिखरे हुए हैं, कुछ सामान है, उन पर भी ओस की बूंदें बर्फ में जमी हुई नजर आ रही हैं। और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं माउंट आबू से हमारे सहयोगी साकेत गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साकेत, -3 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। क्या हाल माउंट आबू का इस वक्त देखने को मिल रहा है और वहां के लोगों का क्या हाल? का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है और इस सीजन की सबसे सर्द रात माउंट आबू में दर्ज की गई है -3 डिग्री। इससे पहले माइनस में टेम्परेचर गया था -1 और -2 जमा बिंदु तक पहुंचा था, लेकिन -3 आज पहली बार -3 यहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तेज सर्दी से यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग सर्दी से बचाव के लिए जहाँ गर्म वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं, वहीं जगह जगह लोगों को अलाव जलाकर तापते हुए भी देखा जा सकता है। लेकिन माउंट आबू जो घूमने आने वाले सैलानी हैं वो यहाँ के इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। वो यहाँ सुबह ही सुबह माउंट आबू के जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं उनको जगह जगह देखा जा सकता है और इस माउंट आबू के इस मौसम का आनंद लेते हुए उनको देखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए पर्यटक इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन साकेत अगर बात की जाए वहां के स्थानीय लोगों की तो उनके सामने किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा है। जो नौनिहाल हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके सामने किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं, वो जरा बताइए। माउंट आबू में तेज सर्दी को लेकर आम जन जीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह का सहारा ले रहे हैं। हालांकि विद्यालयों के अवकाश घोषित किए गए हैं आज तक, इसलिए आज तक तो विद्यालय में बच्चे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब आज प्रशासन क्या डिसीजन लेता है, छुट्टियों को आगे बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं जो जिनके पास घर नहीं है, जो लोग गरीब हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए नगर पालिका की ओर से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर निःशुल्क रुक सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए रैन बसेरों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये एक प्रशासन की तरफ से अच्छी पहल है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर साकेत ओपीडी की, क्योंकि देखिए मौसम में बदलाव होता है और जब ठंड ज्यादा बढ़ती है तो ऐसे में खांसी बुखार के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में ओपीडी की क्या संख्या फिलहाल देखने को मिल रही है? अस्पताल में व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही अलर्ट था और पूर्व में भी कई बार बैठकें लेकर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर ध्यान दिया जा रहा था। यहाँ पर ओपीडी की यदि बात करें तो सर्दी खांसी जो मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या देखी जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार ध्यान दिया जा रहा है। किसी तरह के
मरीजों को परेशानी नहीं हो, इस बात का लेकर विशेष ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। जी जी। साकेत, आने वाले 2 से 3 दिनों में किस तरीके का मौसम बना रह सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? साथ ही पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक और प्रवेश करने जा रहा है 7 से 8 जनवरी में, उसका असर सिरोही पर और माउंट आबू पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, हम बता रहे थे कि माउंट आबू के तापमान में लगातार गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि शुरू में तापमान जो था 7 दिन पूर्व जमाव बिंदु पर था, उसके बाद -1 आया, -2 आया, आज -3, और अभी बताया जा रहा है कि अभी मौसम में और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर सिरोही जिले में या माउंट आबू में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो माउंट आबू और सिरोही तक उसका असर इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी है, ऐसे में शीतलहर क्या वहां पर भी देखने को मिल रही है? और इसके अलावा कोहरे की वजह से क्या कुछ परेशानियां यहां पर दिक्कतें हो रही हैं? जी, कोहरे का असर सुबह के वक्त देखा जाता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप निकलती है, कोहरे का असर कम हो जाता है। सुबह के वक्त कोहरे के कारण लोगों को, वाहन चालकों को दिक्कतें होती है और हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, जैसे ही धूप निकलती है, कोहरे का असर कम होने लग जाएगा। जी, ठीक है। साकेत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी